देखो ऑप्शन बाइंग के अंदर लॉसेस बड़े नहीं होते हैं। ऑप्शन बाइंग में हमेशा आपका लॉस जो होता है ना, वो लिमिटेड रहता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है ऑप्शन बायर के साथ? देखो ऑप्शन बायर ना मल्टीपल ट्रेड्स लेता है, मल्टीपल। दिन में 10 ट्रेड लेगा, 5 ट्रेड लेगा। बट यही चीज ऑप्शन राइटर नहीं करता। उसने क्या किया, एक स्ट्रैडल बना दिया, वो उसके बाद बैठ जाता है आराम से। ये और जस्ट वेट करना बहुत जरूरी है, सेटअप का बनना बहुत जरूरी है, एंट्रीज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, प्रोसेसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, ओवर ट्रेड ना करना बहुत जरूरी है, रिस्क को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। यार कोई भी अच्छी आदत हो, उसको बनने में बहुत समय लगता है। बुरी आदत तो ऑटोमेटिकली इनबिल्ड होती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा ना लोगों को जिनका थॉट प्रोसेस नेगेटिव होता है, ठीक है, क्या आप उनको मजबूर करते हो नेगेटिव सोचने पे? नहीं। जिनके दिमाग में ही चीज उल्टी चलनी है, नेगेटिव चलनी है, तो आप कितना भी उनके आगे पॉजिटिव गा लो, कितना भी कुछ अच्छा कर लो, उनका दिमाग नेगेटिव ही चलेगा। ठीक है, नेगेटिव साइड पे ही जाएगा। आप समझो एक ऑप्शन राइटर पैसा कमा ही क्यों पा रहा है? क्योंकि आप गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हो, वो ये गलतियां नहीं कर रहा है। ठीक है, तभी वो अच्छे से पैसा कमा लेता है, आप गलतियां कर करके नहीं कमा पाते हो। हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रो सिक्योरिटीज बाय योर फ्रेंड, बाय योर मेंटर हिमांशु मेगलानी। सो माय डियर ट्रेडर्स, जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था, कमिट किया था दैट आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो ऑन मिड कैप इंडेक्स। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा कि मिड कैप इंडेक्स की एक्सपायरी भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है ऑन एवरी वीक के वेडनेसडे को। ट्यूसडे हमारे पास विन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वेंसडे हमारे पास सीएनएक्स मिड कैप की एक्सपायरी होगी, मिड कैप इंडेक्स की, एंड थर्सडे हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायर होने वाला है। सो व्हाई आई सेड दैट कि ये जो मिड कैप इंडेक्स है ना, ये सभी इंडेक्स में से सबसे बेस्ट इंडेक्स होने वाला है। ऐसा क्यों मैंने बोला था, इस क्यों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो आपको पूरा देखना है एंड तक, ताकि आपको समझ आए कि क्यों ये इंडेक्स हम ऑप्शन बायर्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। नॉट फॉर ऑप्शन राइटर्स, ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, राइट, पैसा कमाने की। सो वो क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या है इस चीज़ के पीछे का राज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मिलते हैं आप लोगों से इंट्रो वीडियो के बाद विद द चार्ट्स, मिड कैप इंडेक्स के चार्ट्स के साथ। सो ट्रेडर्स, ये आ गए हम चार्ट पे। आपके सामने है ये मिड कैप इंडेक्स का चार्ट, मिड कैप 100। ठीक है, सीएनएक्स निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट विच इंक्लूड्स 100 स्टॉक्स। अब आप में से कुछ लोगों ने गेस किया था कि क्यों ये इंडेक्स बेटर हो सकता है, बिकॉज इस इंडेक्स के अंदर ऐसा नहीं है जैसे हमारी निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर है कि कुछ स्टॉक्स ज्यादा वेटेज वाले हैं, उन स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट आने से निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट बहुत इजीली आ जाते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी को अगर मूव कराना हो तो बैंक निफ्टी के 3 to 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर अगर एक जैसा कोऑर्डिनेटेड मूव आ जाएगा, लाइक वाइज एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड उसके साथ साथ एसबीआई, एक्सिस बैंक, तो ये 3-4 बैंक अगर एक साथ ऊपर जाएंगे तो बैंक निफ्टी आराम से ऊपर चला जाएगा, बिकॉज इनका कंबाइंड वेटेज मोर देन 60% से भी ज्यादा है बैंक निफ्टी के ऊपर। बट ऐसा सीएनएक्स मिड कैप पे नहीं है। ठीक है, दिस कैन बी वन रीजन, बट दिस इज नॉट दैट रीजन जिसकी वजह से मैंने बोला था कि ये इंडेक्स बेस्ट होने वाला है इंडेक्स ट्रेडर के लिए, हम जैसे ऑप्शन बायर के लिए। अब देखो यार, बीइंग एन ऑप्शन बायर, मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग को ही फोकस कर रहा हूँ, समझो इस चीज को, बिकॉज मैक्सिमम चंक जो है, मैक्सिमम लोग जो है इस मार्केट में क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। अब ऑप्शन बाइंग करते हैं ऑप्शन बायर, आप पहले एक ग्राउंड को समझो, एक बेस को समझो। बीइंग एन ऑप्शन बायर हमें चाहिए क्या इस मार्केट से, मतलब ऑप्शन बाइंग के अंदर हम क्यों घुसते हैं, या ऑप्शन बाइंग हमें इतना क्यों पसंद है? पहला चीज, इसके अंदर कैपिटल कम लगता है। ठीक है, दूसरा चीज, हम ऑप्शन बाइंग में इसलिए घुसते हैं क्योंकि यहां पे कम कैपिटल के साथ रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। रिटर्न्स जिसे बोलते हैं ना, बिग रिटर्न्स बोल देंगे हम, यहाँ पे बिग रिटर्न्स होते हैं, राइट। अब कंपैरेटिवली लोग कहेंगे यार रिटर्न्स बिग होते हैं, कुछ काउंटर इसमें करेंगे, क्या रिटर्न्स बिग के साथ साथ लॉसेस भी तो बड़े होते हैं? ठीक है, देखो ऑप्शन बाइंग के अंदर लॉसेस बड़े नहीं होते हैं। ऑप्शन बाइंग में हमेशा आपका लॉस जो होता है ना, वो लिमिटेड रहता है। कैसे, आप समझो कि कोई भी ऑप्शन आप 100 रुपीज पे परचेज कर रहे हो, 100 रुपीज पे आपने लिया, तो उसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है वो अनलिमिटेड है, बट लॉस कितना होगा, 100 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लॉसेस ज्यादा क्यों होते हैं या लॉसेस बड़े क्यों लगते हैं? जो लोग अपना क्वांटिटी साइज मैनेज नहीं करते। ठीक है, ये है वो प्रॉब्लम। लोग
शॉर्टकट मारने के चक्कर में क्या करते हैं, जल्दी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जहां उनको 100 क्वांटिटी लेना चाहिए वहां वो 1000 क्वांटिटी ले लेते हैं। अब 1000 क्वांटिटी लोगे यार, जब आपने क्वांटिटी साइज को 10 गुना बढ़ा दिया प्रॉफिट को 10 गुना बढ़ाने के लिए, तो उसमें रिस्क भी तो 10 गुना बढ़ेगा, राइट? दैट इज द लॉजिक, दैट इज द रीजन जिससे लॉसेस होते हैं। बट हमें समझना है कि ऑप्शन बाइंग में वाई दिस इंडेक्स इज बेस्ट। देखो ऑप्शन बायर के लिए क्या चाहिए, ये तो हमें समझ आ गया एडवांटेज कि उसको कम कैपिटल में, लेस कैपिटल में काम हो जाता है और बिग रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट चाहिए क्या बाजार में, बाजार में चाहिए भाई मोमेंटम। बाजार में ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए, ठीक है? अब ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, हमारे पास दो इंडेक्स हैं जो मेजर भी ट्रेड करते हैं। क्या हमारे साथ एक और इंडेक्स भी है, फिन निफ्टी, विच इज मोर लाइक, कैसा है, निफ्टी की तरह ही है। सो इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, निफ्टी जो है इसका जो एवरेज मूवमेंट जो है डे का, वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 पॉइंट्स का। बैंक निफ्टी का जो एवरेज मूवमेंट है वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली 450 से 550 पॉइंट का, राइट? वहीं फिन निफ्टी का कितना है, इट्स वेरी मच क्लोज टू निफ्टी, 200 से 250 पॉइंट्स का, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है? और ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। बट अगर मैं आपको बात करूं मिड कैप इंडेक्स का, सो मिड कैप इंडेक्स का जो एवरेज मूवमेंट है दैट लाइज समवेयर बिटवीन 300 टू 350 या 350 टू 400, राइट? अब इससे क्या एडवांटेज मिलेगा, इसको समझने की कोशिश करो। देखो ये इंडेक्स निफ्टी 17,000 18,000 के प्राइस के अराउंड है। सेम गोज विद फिन निफ्टी, ये भी इतने प्राइस के अराउंड ही है। बैंक निफ्टी हमारा 40,000 के अराउंड है, राइट? डबल से भी ज्यादा, इसलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है डबल से भी ज्यादा है। बट अब अगर आप निफ्टी और मिड कैप में या फिन निफ्टी और मिड कैप में कंपेयर करोगे चीजें, तो यू विल फाइंड मिड कैप इंडेक्स कितना चल रहा है अभी, यहां पे आपको दिखेगा 29-30,000 के अराउंड। सो ये क्या है, 30,000 के अराउंड इस इंडेक्स की वैल्यू है। एवरेज मूव कितना करता है ये, लो, एवरेज मूवमेंट से मेरा मतलब क्या है यहां पे, कि हाई टू लो हम कितना मूव करते हैं, ठीक है? अब ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम इन द मार्केट, मोमेंटम चाहिए। अगर वो निफ्टी का कॉल ले रहा है 100 रुपीज पे, निफ्टी यहां से 50 पॉइंट ऊपर गया, तो कॉल कितना 30 या 40 पॉइंट ऊपर जाएगा, राइट? क्योंकि निफ्टी का एवरेज मूव इज स्मॉल, इसलिए बोला जाता है कि निफ्टी जो है वो क्या है, वो लेस वोलेटाइल है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है? बार बार ये बोला जाता है ना कि निफ्टी में ट्रेड करो, निफ्टी में वोलेटिलिटी कम है। बट वोलेटिलिटी कम होने की वजह से क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे टारगेट्स या बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स मिलते हैं। अब बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी ज्यादा है, कंपैरेटिवली निफ्टी के बहुत ज्यादा है, राइट? बैंक निफ्टी में क्या होता है कि अगर आप सही डायरेक्शन में ट्रेड लेके बैठे हो तो प्रॉफिट बहुत जल्दी आ जाएगा, बट अगर आपकी डायरेक्शन गलत हुई तो लॉस भी बहुत जल्दी आ जाएगा। सो अब इन दोनों के बीच का रास्ता निकल के आया है मिड कैप इंडेक्स। समझो ये है 20,000 के अराउंड निफ्टी, बैंक निफ्टी है 40,000 के अराउंड, और मिड कैप इंडेक्स है अब 30,000 के अराउंड। अब ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, बोल रहा हूं, ये सब वर्बली नहीं है, इसको चार्ट्स पे जाके दिखाऊंगा, क्योंकि चार्ट्स पे मैंने जो स्टार्ट किया था आपको यही चीज दिखाना था। वो कैसे देख सकते हो आप, देयर इज अ इंडिकेटर विच इज कॉल्ड एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज, ठीक है? अब आपको क्या करना है, किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा, चार्ट ओपन करना, इंडिकेटर्स पे जाना, यहां पे टाइप करना एटीआर। सबसे पहला इंडिकेटर देखो आपको जो दिखेगा एवरेज ट्रू रेंज, उसके ऊपर क्लिक करोगे आप, क्लिक करते ही ये इंडिकेटर नीचे ऐसे प्लॉट हो जाएगा, राइट? वी आर ऑन डेली चार्ट, देखो यहां पे हम डेली चार्ट पे हैं, ये मिड कैप इंडेक्स का डेली चार्ट है। अब आप मिड कैप इंडेक्स के डेली चार्ट पे इस एटीआर वैल्यू को देखो, क्या है ये वैल्यू, है अभी एग्जैक्टली 373 पे, विच इज बिटवीन 350 टू 400, राइट? यानी कि इस वैल्यू से हमें क्या मिल रहा है, इससे क्या समझ आ रहा है इस इंडिकेटर को यूज करने से। देखो कोई भी चीज है ना, उसको आप लॉजिकली समझोगे तो आपको समझ आएगा। देखो एटीआर के सेटिंग्स पे अगर हम जाते हैं, यहां पे इनपुट पे देखोगे इसकी लेंथ 14 है, यानी कि ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, लास्ट 14 डेज का, लास्ट 14 डेज का इसका एवरेज रेंज क्या रहता है, हाई टू लो। तो हाई टू लो एवरेज ये इंडेक्स 370 पॉइंट के अराउंड ट्रैवल करता है,
लास्ट 14 डेज का ये डेटा है हमारे पास, ठीक है। अब इस लाइन को आप थोड़ा सा ब्रॉड थिक जो भी करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो कर सकते हो। हमें इससे और कुछ नहीं लेना है, बस हमें यही देखना है कि इसका एवरेज रेंज कितना है, विच इज 350 से 400 पॉइंट्स के बीच में। यानी कि अगर आप इस इंडेक्स के अंदर कोई भी ऑप्शन ट्रेड लेते हो, कोई भी ऑप्शंस के अंदर एंट्री करते हो, बाइंग करते हो, तो ये इंडेक्स एक मीडियम वोलेटिलिटी कैरी करता है। ना ये ज्यादा हाईली वोलेटाइल है, ना ये निफ्टी की तरह लेस वोलेटाइल है। बैंक निफ्टी की तरह ज्यादा हाईली वोलेटाइल भी नहीं है और निफ्टी की तरह लेस वोलेटाइल भी नहीं है, मीडियम वोलेटिलिटी है, एक डिसेंट रेंज है। अब इस डिसेंट रेंज के अंदर यानी कि जो इंडेक्स लो टू हाई एवरेज 370 पॉइंट मूव करता हो, उस इंडेक्स से डेली के 50 टू 80 पॉइंट्स निकालना इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू यही 50 से 80 पॉइंट निफ्टी में निकालना। अच्छा, ये 50 टू 80 पॉइंट बैंक निफ्टी में निकल सकते हैं, बट उसको लेने के लिए क्या रहता है, वोलेटिलिटी हाई रहती है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं अनसर्टेन, जिसकी वजह से अगर आप सही डायरेक्शन में हो तो प्रॉफिट बहुत जल्दी आएगा, बट गलत डायरेक्शन में हो तो स्टॉप लॉस भी बहुत जल्दी आता है। और मैक्सिमम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता या स्टॉप लॉस नहीं लगाते, जिसकी वजह से लॉसेस बड़े हो जाते हैं। अब आप यही एटीआर निफ्टी का चेक करो। देखो यहाँ पे निफ्टी का एटीआर क्या दिखेगा आपको, ये मैं निफ्टी के चार्ट पे आ गया। सो देखो निफ्टी का एटीआर हमें नजर आ रहा है 196, राइट। सो यानी कि एवरेज रेंज हाई टू लो निफ्टी की कितनी है अभी लास्ट 14 डेज की, 190 200 पॉइंट्स की। वही उस इंडेक्स की कितनी है, 350 से 370 पॉइंट की, राइट। समझ आ गया डिफरेंस। अब यही अगर हम बैंक निफ्टी की चेक करें तो बैंक निफ्टी की देखो कितनी ज्यादा है अभी यहाँ पे, 600 पॉइंट्स के अराउंड है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 593 विच इज 600 पॉइंट्स, राइट। सो हमें क्या चाहिए, बैंक निफ्टी जैसा हाईली वोलेटाइल इंडेक्स भी नहीं चाहिए, निफ्टी जैसा स्लो लो वोलेटाइल इंडेक्स भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक बीच का ऐसा इंडेक्स, बीच का रास्ता विच इज मिड कैप इंडेक्स, जो कि एक डिसेंट वोलेटिलिटी रखता हो और डिसेंट रेंज में मूव करता हो, जिसमें हम एक अच्छे डिसेंट प्रॉफिट्स बीइंग एन ऑप्शन बायर बुक कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन लॉजिक जिसके थ्रू हम मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा इजीली काम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अब अगर आप मिड कैप इंडेक्स के चार्ट्स को 5 मिनट चार्ट पे ले जाके देखेंगे तो आपको 5 मिनट चार्ट पे ले जाके समझ आएगा कि दैट मोस्ट कॉमनली ये इंडेक्स बहुत क्लैरिटी के साथ अपने ओपनिंग रेंजेस के ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेड करता है। देखो हमारे निफ्टी में क्या होता है या बैंक निफ्टी में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम ट्रेडर क्या करते हैं, 15 मिनट ओपनिंग रेंज ड्रॉ करते हैं, हाई का ब्रेकआउट आया फटाफट से ट्रेड लेते हैं, लो का ब्रेकडाउन आया फटाफट से ट्रेड ले लेते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। अब आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको मिलेगा दैट ये जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर्स है ना, वो इस चार्ट पे बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के। आप लास्ट 2 डेज का डेटा देखो, आज का डेटा देखो, आज का मार्केट कैसा रहा था हमारा। मैं यहाँ पे ये मिड कैप इंडेक्स आपको दिख रहा है, ट्रेमेंडस रैली। यहाँ पे निफ्टी ओपन करता हूँ, ये हमारा निफ्टी है, देखो ये ओपन हुआ, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, राइट। ये बैंक निफ्टी है, ये पहले ओपन हुआ इधर, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। एंड लुक एट दिस मिड कैप इंडेक्स का चार्ट, ये इसका ओपनिंग रेंज है फर्स्ट 15 मिनट, ये ब्रेकआउट आया, स्विंग क्रिएट किया, ये वापस स्विंग क्रिएट किया, ये वापस। सो दिस इज कॉल्ड क्लियर स्ट्रक्चर विच इज बेटर। अब ये क्यों हो रहा है, कुछ लोग इसको अगर समझ पाए तो नीचे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस इंडेक्स के ऊपर इतने बेटर क्लियर स्ट्रक्चर्स क्यों बोल रहे हैं, क्लियर ब्रेकआउट आ रहा है, क्लियर ब्रेकडाउन आ रहा है, मैनिपुलेशन कम है, ये सब चीजें क्यों हो रही है, ठीक है, इसके बारे में नीचे कमेंट करके बताना। लेट मी चेक कि आप लोग कितना फोकस तरीके से चीजों को समझ पाते हो। अब इससे लास्ट डे देखोगे, ये इसका 15 मिनट रेंज, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन आया एंड ट्रैवल्ड इसके नीचे, ठीक है। अब ये वाला जो डे था ये कैसा था, ये इसका 15 मिनट हाई, ये 15 मिनट लो, ये ब्रेकआउट फेल हुआ, नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी कि ना इसने कोई क्लियर ब्रेकआउट दिया ना कोई क्लियर ब्रेकडाउन दिया। अब क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे बना तो ये ऊपर सस्टेन किया, क्लियर यहाँ पे ब्रेकडाउन बना तो ये नीचे सस्टेन किया, राइट। लुक एट दिस। अब यार इसको कंपेयर कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट से। अब देखो पीछे जाओ, यहाँ पे फिर से ये 15 मिनट रेंज बना, क्लियर ब्रेकडाउन हुआ तो उसी रेंज के नीचे रहा, वही ट्रेंड किया। सो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको मिलेगा कि जो ट्रेंड्स हैं वो इसके अंदर बेटर डेवलप होते हैं फ्रॉम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड उसका रीजन यस, काफी हद तक उसका रीजन यही है कि इसके अंदर मैनिपुलेटेड चीजें कम हो सकती हैं कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक निफ्टी के। रीजन कि यहाँ पे कोई 1 2 या 3 स्टॉक्स नहीं है जिनकी वेटेज ज्यादा हो, जिसके बेसिस पे इसको हिला दिया जाए,
ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली इसको हिलाना डिफिकल्ट है ऑपरेटर्स के लिए, बिग प्लेयर्स के लिए, राइट। सो दैट इज व्हाई ये वाला इंडेक्स जो है क्लीनर चार्ट जो है वो फॉर्म कर रहा है, क्लीनर ट्रेंड्स जो है वो फॉर्म कर रहा है, राइट। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स, दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो, और आप लोगों को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा इंडेक्स जो है वो बेटर है ट्रेडिंग करने के लिए। आपको पता है जैसे ही चॉइसेस हमारे पास बढ़ती जा रही है, पहले निफ्टी था, बैंक निफ्टी था, फिर फिन निफ्टी आ गया, अब यहाँ पे मिड कैप आ गया। सो बीइंग एन ऑप्शन बायर, आप लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही हैं। ये मत सोचो कि कम मिल रही हैं और ये ऑप्शन राइटर के लिए ज्यादा बढ़िया। देखो ऑप्शन राइटर का काम क्या होता है, आप अपने माइंडसेट को पहले ठीक करो। क्यों? तो ऑप्शन राइटर क्या करता है, एक स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बना के काम करता है, डायरेक्शनल उसके सेटअप में होता नहीं है कुछ काम करना, तो वो क्या करता है, ऑप्शन राइटिंग कॉल भी बेच देगा, पुट भी बेच देगा, सिस्टम को लगा के बैठ जाएगा ऐसी, ठीक है। उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना भी मार्केट के अंदर मूव आया उस मूव के साथ अगर मार्केट ओपनिंग टू क्लोजिंग ज्यादा बड़ा मूव नहीं किया तो उसको प्रॉफिट दिख ही जाता है। ट्रेंड डेज में ऑप्शन राइटर परेशान होता है, बट आप समझो एक ऑप्शन राइटर स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बना के दिन के 5-5 घंटे ट्रेड के अंदर रह के कितना पॉइंट कलेक्ट कर पाता है, 30 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट। निफ्टी के अंदर इससे ज्यादा पॉइंट नहीं कलेक्ट होते भाई। 50 पॉइंट भी बहुत बड़ा कोई जैसे कहते हैं ना, ऐसा हो गया सिनारियो तो स्ट्रैडल में बन जाते हैं 50 पॉइंट, नहीं तो 50 पॉइंट नहीं बनते। ऑप्शन राइटिंग के अंदर इतना मोटा प्रॉफिट नहीं होता है, 20-30 पॉइंट इतना भी हो जाए ना तो ऑप्शन राइटर ये भी बहुत खुश हो जाता है इससे कि मेरे को पूरे दिन भर में 20 पॉइंट्स मिल गए, 30 पॉइंट्स मिल गए। निफ्टी के अंदर ऐसी बैंक निफ्टी में काम किया तो 50 पॉइंट मिल गए, 60 पॉइंट मिल गए, बहुत अच्छा उसको लगता है। बट अब आप अंडरस्टैंड करो, देखो ट्यूसडे आपके पास फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, वेंसडे आपके पास मिड कैप की एक्सपायरी है, एंड थर्सडे आपके पास निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, राइट। सो आउट ऑफ दीज 3 एक दिन बस आपको 1 डे टारगेट करना है, दैट ऑन दैट 1 डे यू शुड गेट एक डिसेंट अच्छा ट्रेंडिंग प्रॉफिट, एक ट्रेंडिंग डे, एक ट्रेंडिंग सेटअप, ठीक है। यानी कि इन 3 में से किसी एक डे में भी आपको 1:3, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिल गया, विच इज कॉल्ड द जैकपॉट ट्रेड्स, ठीक है। और वो बहुत अच्छे से मिलते हैं यार, बस मार्केट में थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। आज का मार्केट भी आप जाके देखो, ये एक्सपायरी डे है जब मैं ये सब चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के मार्केट ने क्या किया, 3 बजे के बाद देखा कैसे ये मार्केट का ये मूव देखा, 3 PM का कैंडल देखा कैसे 17,050 का कॉल सी फ्रॉम 1.5 रुपी इट वेंट अप क्लोज टू 39.80, राइट। अब इसमें रिस्क कितना था, ऑप्शन बायर को कितना रिस्क था इसमें, 1.5 का ही था यार, ठीक है। अब रिवॉर्ड डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन बायर, उसने इसको यहाँ पे 5 रुपी पे बुक किया, 7 रुपी पे बुक किया, 10 पे गया, 15 पे गया, 20 पे गया, बहुत अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स है इसमें, ठीक है। यहाँ पे रिवॉर्ड्स लिमिटेड नहीं है, इट्स जस्ट कि आपके पास ऐसा सेटअप होना चाहिए, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, ऐसा कन्विक्शन होना चाहिए जिसके हेल्प से आप ये ट्रेड्स ले पाओ, ठीक है, ट्रेड के अंदर बैठ पाओ। और मेरे लिए बीइंग एन ऑप्शन बायर 1:2, 1:3 दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। 1:3 का ट्रेड अगर आपको मिल रहा है, यानी कि जहां पर रिस्क 1 रुपए का हो, रिवॉर्ड 3 रुपए का हो, 3 रुपीज का हो या 2 रुपीज का हो, ये तो बेयर मिनिमम है। ये मिल जाए तो और अच्छा है, इसके ऊपर मिल जाए तो और अच्छा है, राइट। अब 3 डेज आपके पास एक्सपायरी, 3 सेशन है, 3 में से कोई एक सेशन भी ऐसा मिल गया ना, जितना एक ऑप्शन राइटर पूरे वीक में कमाएगा, ठीक है, डेली वो करके, ठीक है, उतना आप सिर्फ एक दिन में कमा लोगे, एक दिन 1 घंटे में कमा लोगे, 1 घंटे में सिर्फ। बट प्रॉब्लम क्या होती है ऑप्शन बायर के साथ, देखो ऑप्शन बायर ना मल्टीपल ट्रेड्स लेता है, मल्टीपल, दिन में 10 ट्रेड लेगा, 5 ट्रेड लेगा, बट यही चीज ऑप्शन राइटर नहीं करता। उसने क्या किया, एक स्ट्रैडल बना दिया, वो उसके बाद बैठ जाता है आराम से। एडजस्टमेंट भी बहुत कम लोग करते हैं उसमें, बाकी मैक्सिमम लोगों को तो एडजस्टमेंट पता ही नहीं है कि करना कैसे होता है, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ऑप्शन राइटर्स अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स की फ्रीक्वेंसी को कम रखते हैं, वो प्रॉफिट के लिए काम करते, उनका दिमाग पहले से सेट होता है। ऑप्शन राइटर को एक मैक्सिमम प्रॉफिट का फिगर पहले ही पता होता है कि इससे ज्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं हो सकता, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लॉस को लिमिट करते हैं या थोड़ा बहुत छोटा मोटा कहते हैं ना, बूंद बूंद करके वो अपना घड़ा भरते हैं। बट ऑप्शन बायर के पास क्या है, दे नो कि मुझे 5 घंटे ट्रेड में नहीं बैठना, मुझे ट्रेड में सिर्फ 30 मिनट बैठना है या 1 आवर बैठना है। उस 30 मिनट टू 1 आवर के लिए वेट करना बहुत जरूरी है, सेटअप का बनना बहुत जरूरी है, एंट्रीज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, प्रोसेसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, ओवर ट्रेड ना करना बहुत जरूरी है, रिस्क को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ये सब रूल्स होते हैं, ठीक है। ये अब
ऑप्शन राइटर के साथ इतने सारे रूल्स नहीं है भाई। तो ये इसलिए ऑप्शन बाइंग जो है डिफिकल्ट बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम रूल्स को फॉलो कर नहीं पाते यार, रूल्स बना देते हैं। पता ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो आपको पता लग रहा है, आप लोगों को ये सब पॉइंट्स पहले से पता होंगे, मेरे कहने से नहीं पता लग रहे, ठीक है, बट नहीं फॉलो हो पाते, राइट। और यही फॉलो करने के लिए यू हैव टू मेक हैबिट्स। आपको धीरे 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 हैबिट बनेगी ना यार। कोई भी अच्छी आदत हो उसको बनने में बहुत समय लगता है, बुरी आदत तो ऑटोमेटिकली इनबिल्ड होती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा ना लोगों को जिनका थॉट प्रोसेस नेगेटिव होता है, ठीक है, क्या आप उनको मजबूर करते हो नेगेटिव सोचने पे? नहीं। जिनके दिमाग में ही चीज उल्टी चलनी है, नेगेटिव चलनी है, तो आप कितना भी उनके आगे पॉजिटिव गा लो, कितना भी कुछ अच्छा कर लो, उनका दिमाग नेगेटिव ही चलेगा, ठीक है, नेगेटिव साइड पे ही जाएगा। पॉजिटिव साइड पे कैसे जाएगा? जब उनको खुद को अपने आप को बदलना होगा कि भैया नहीं, मैं उनको खुद में कमी नजर आएगी ना कि यार मुझ में ये दिक्कत है, मुझे ये नजर आ रहा है कि मैं यहाँ पे गलत हूं तो मुझे सही होना है। ऐसे ही आप ऑप्शन बायर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि सभी लोगों को पता है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, बट जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो पता होने से क्या होगा यार। एक चोर को भी चोरी करने से पहले पता होता है कि भाई वो चोरी करना गलत काम है, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, बट वो फिर भी चोरी करता है ना, पता होने के बाद भी, ठीक है। सो हम लोग भी ऐसे ही हैं यार, ठीक है। सो जहां पे हमें पता है कि हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं या करने वाले हैं, उससे पहले भी हमें इंट्यूशंस हो जाती है कि यार ये दिख रहा है ना कि यार मुझे यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या मैं रिस्क को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्वांटिटी साइज बढ़ा रहा हूँ। तो ये सब चीजें जब मुझे पता है कि मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं इसको ना करूँ। जितना आप अवॉइड करोगे उतनी हैबिट आपकी अच्छी बनेगी, एंड कंपैरेटिवली ऑप्शन राइटर के आप ऑप्शन बाइंग बहुत बढ़िया कर पाओगे। आप समझो एक ऑप्शन राइटर पैसा कमा ही क्यों पा रहा है? क्योंकि आप गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हो, वो ये गलतियां नहीं कर रहा है, ठीक है, तभी वो अच्छे से पैसा कमा लेता है, आप गलतियां कर करके नहीं कमा पाते हो, ठीक है। सो ये चीजें आपको नहीं करनी है। अब इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, बिकॉज आई हैड प्रोवाइडेड यू एंटायर थिंग विच इज गुड फॉर यू गाइस, जिसको यूज करके फॉलो करके आप एक बढ़िया बहुत ट्रिमेंडस ऑप्शन बायर बन सकते हैं। बाकी इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू लर्न थिंग्स अबाउट के ऑप्शन बाइंग के क्या प्रोसेसेस हैं, क्या सेटअप है, क्या जैकपॉट सेटअप होता है, कैसे बाइंग करनी है, इंडेक्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सब यू कैन लर्न फ्रॉम मी थ्रू द मास्टर क्लास, जिसका लिंक आपको यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, विच इज हैपनिंग नेक्स्ट वीक फ्रॉम 7th April onwards, राइट। सो अभी के लिए इतना ही। बिफोर लिविंग मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब करें चैनल को आपने अभी तक अगर नहीं किया है तो। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय एंड जय श्री राम।